नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स जीएस 1 लाख में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में आज हम लोगों का चैप्टर नंबर 22 है। ये जो है सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो है विविध है। विविध के बाद हम लोगों का जो है बायोलॉजी जो है समाप्त हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 22 दिए गया है, रोग एवं उनके उपचार दिए गए हैं। तो जब ये बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी जीएस 1 लाख में। पॉलिटी के बाद पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से लगभग 15 से 20 दिन में हम लोगों का पूरा जीएस 1 लाख वाला जो सब्जेक्ट है समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। इससे सबसे पहले दिया गया है कि रोग क्या है। शरीर में विकार होना ही रोग है। रोग को उनकी प्रकृति तथा कारणों के आधार पर कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? 2 वर्गों में, जन्मजात या आनुवंशिक रोग और उपार्जित रोग। जन्मजात रोग किसे कहते हैं? जो रोग जन्म से प्राप्त होते हैं। उपार्जित रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो जन्म के पश्चात प्राप्त होते हैं। उपार्जित रोग जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, संक्रामक या संचरणीय रोग और असंक्रामक या असंचरणीय रोग। इसके बाद दिया गया है आनुवांशिक रोग, जो पहला प्रकार है। इसमें दिया गया है आनुवांशिक रोग हैं हीमोफीलिया, वर्णांतता, रंजकहीनता, थैलीसीमिया। कौन सा एक आनुवांशिक रोग जो है लिंग संलग्न है? रॉयल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है एक आनुवांशिक विकार है जो क्या उत्पन्न करता है? रक्त का स्कंदन ना होना। कौन सा रोग जो है कौन सा रोग जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन कौन करता है? स्त्रियां करती हैं, और जो प्रकट जो है पुरुषों में होता है। अधिरक्त स्राव क्या है? एक आनुवंशिक विकार है। कौन सा एक यक्स लिंग संलग्न आनुवंशिक रोग है जिसे लाल हरा अंधापन या डाल्टोनिज्म कहते हैं? वर्णांतता। इसके बाद ये है कि वर्णांतता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है? संघ कोशिका के। वर्णांत व्यक्ति जो है किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? लाल और हरे रंग में। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांतता से पीड़ित क्यों हो सकते हैं? क्योंकि उनमें जो है एक एक्स क्रोमोसोम होता है। एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांतता के लक्षण किसमें उत्पन्न होंगे? पुत्रियों के पुत्रों में। एक वर्णांतर पुरुष का विवाह जो है एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों की कितने प्रतिशत वर्णांत होने की संभावना है? 0%। आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में किसमें वर्णांतता होने की सर्वाधिक संभावना है? एक महिला वर्णांत है पर उसका पति जो है वर्णांत नहीं है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री है, तो पुत्र जो होगा वर्णांत होगा किंतु पुत्री जो है वर्णांत नहीं होगी। कौन सा जो है एक आनुवांशिक रोग है जिसमें त्वचा, बालों तथा आंखों में मेलानिन नामक रंजक आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है? रंजकहीनता में। कौन सा रोग जो है बच्चों को माता पिता से आनुवांशिकता के तौर पर मिलने वाला जन्मजात रोग है? थैलीसीमिया है। थैलीसीमिया जो है एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें क्या प्रभावित होता है? रक्त यानी कि खून। थैलीसीमिया के रोगी में शरीर इसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है हीमोग्लोबिन के। थैलीसीमिया जो है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, अल्फा थैलीसीमिया और बीटा थैलीसीमिया। आगे दिया गया है कि फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात आनुवंशिक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? एंजाइम के वंशागत अभाव के कारण, यानी कि फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज के कारण। आगे से दिया गया है कि एक व्यक्ति जो फेनिल लिकोट्रोन्यूरिया रोग से प्रभावित है वह जो है किसका शिकार होता है? मानसिक जड़ता का। कौन सा रोग जो है लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावित जीन के निष्पीडन से उत्पन्न होता है? पेशी दुष्पोषण। कौन सा रोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है? पेशी दुष्पोषण। बहुत चर्चित बबल बेबी रोग ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जो है जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुल किया जाता है। विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें जो है कौन सा तत्व
शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचित होता है कॉपर। विल्सन रोग से शरीर का कौन सा कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? आंख, मस्तिष्क और गुर्दा। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो क्यों होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। मानव में गुणसूत्र की संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता जो है इसके लिए उत्तरदायी है डाउन सिंड्रोम के लिए। किस सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति जो है मंद बुद्धि, सिर गोल, जीभ मोटी, मुख खुला तथा आंखें इसमें जो है तिरछी होती हैं डाउन सिंड्रोम में या डाउन सिंड्रोम से। आगे दिया गया कि किस सिंड्रोम को मंगोलायड जड़ता कहते हैं जिससे प्रभावित पुरुष नपुंसक होते हैं डाउन सिंड्रोम में। किस सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों में केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है? ये जो है मोनोसोमिक या 44+X होती है टर्नर सिंड्रोम में। किस सिंड्रोम से प्रभावित स्त्रियां नपुंसक होती हैं? टर्नर सिंड्रोम से। किस सिंड्रोम में 3 लिंग गुणसूत्र होते हैं और ये ट्राइसोमिक यानी कि 44+XXY कहलाते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। किस सिंड्रोम में प्रभावित पुरुष नपुंसक होते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से। आगे दिया गया है कि प्रमुख आनुवंशिक रोग तथा उनके प्रभाव दिए गए हैं। एक तरफ रोग का नाम दिए गया है और दूसरी तरफ उनके जो है प्रभाव दिए गए। जैसे हीमोफीलियम क्या होता है? चोट लगने पर रक्त का जो थक्का है नहीं जमता है। वर्णांतरम क्या होता है कि लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता का अभाव हो जाता है। रंजकहीनता क्या होता है कि त्वचा, आंखों व बालों में मेलानिन की कमी हो जाती है। थैलीसीमिया क्या होता है कि रक्त विकार होता है, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में कमी हो जाती है। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है कि रोगी का ऊपर का होंठ जो है बीच में कट जाता है। मंदबुद्धि तथा नेत्र रोग से प्रभावित हो जाता है। डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उसी के जो परिवर्तन के कारण जो है डाउन सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है कि जीभ मोटी हो जाती है, मुख खुला होता है तथा आंखें तिरछी हो जाती हैं। इससे प्रभावित पुरुष जो है नपुंसक होता है। इसके बाद है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें है कि गुणसूत्रों की संख्या में ये परिवर्तन के कारण होता है। इसके रोग कौन सा हो जाता है? तो जो पुरुष होता है नपुंसक हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। इससे जो प्रभावित आदमी होता है मतलब स्त्रियां बांझपन का शिकार होती हैं। विल्सन रोग का कारण क्या है कि शरीर में अत्यधिक मात्रा में कॉपर के संचय से होता है। तो इससे रोग कौन सा होता है? गुर्दा, आंख तथा मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है। इसके बाद ये है विषाणु जनित रोग। इसमें है कि विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ विषाणु है? वायरस से। वायरस आकोशिकी अति सूक्ष्म जीव है जो केवल किस कोशिका में वंश वृद्धि कर सकते हैं? जीवित कोशिका में। शरीर के बाहर विषाणु किसके समान होते हैं? मृत के समान होते हैं। विषाणु का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? विषाणु विज्ञान के। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहते हैं। किस वैश्विक महामारी के कारण जो है पूरी दुनिया 2019 से 2021 तक प्रभावित रही थी? कोविड-19 या नोवल कोरोना वायरस से। जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरिया फेज कौन होते हैं? जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। विषाणु किसको संक्रमित कर सकते हैं? पशु को, पौधे को, कवक तथा जीवाणुओं को। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है किसके द्वारा फैलता है? राइनो वायरस के कारण। चेचक एक अत्यंत संक्रामक रोग है। यह जो है किस विषाणु द्वारा फैलता है? वेरियोला वायरस से। जल में पाए जाने वाले किन प्रदूषकों से छोटी माता रोग होता है? मिथाइल मरकरी से। 1956 में छोटी माता रोग किस प्रदूषण के कारण हुआ था? जल प्रदूषण के कारण। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। भारत को चेचक मुक्त कब घोषित किया गया था? 1977 ईस्वी में। विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित हुआ था? 1980 ईस्वी में। खसरा की बीमारी किससे होती है? वायरस से। किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? खसरा यानी कि मीजल्स को। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर है। पोलियो किस कारण से होता है? विषाणु के कारण। पोलियो का वायरस जो है
शरीर में कैसे फैलता है? दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो किस विषाणु द्वारा फैलता है? पोलियोमेलाइटिस विषाणु के द्वारा। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने 1952 ईस्वी में। जोनास साल्क जो है किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? पोलियो को टीका के लिए। साल्क टीका किस व्याध से संबंधित है? पोलियो से। किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर वाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? पोलियो के लिए। भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा कब प्रदान किया गया था? 27 मार्च 2014 को। विषाणु जनित बीमारियां हैं मम्स, रेबीज, हर्पीज। जानवरों का एक तीव्र विषाणु जानवरों का एक जो है तीव्र विषाणु जनित रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है, रेबीज। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी फैलती है? रेबीज। जल से भय किस रोग का लक्षण है? रेबीज। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? रेबीज का विषाणु है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? मेनिंजाइटिस है। हेपेटाइटिस जो है किस कारण होता है? वायरस के कारण। जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए के जो है का मुख्य कारण क्या होता है? विषाणु होता है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस के कारण। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? यकृत यानी कि लीवर। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? DNA वायरस। कौन सी बीमारी जो है टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचित हो सकती है? यकृत शोथ बी और HIV एड्स। इसके बाद दिए गए इसमें यकृत रोग हेपेटाइटिस के बारे में सदकथन दिया गया है कि यकृत शोथ सूजन बी विषाणु जो है काफी कुछ HIV की तरह जो है संचित होता है। यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। सार्वभौम रूप से यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। यकृत शोथ हेपेटाइटिस बी का टीका जो है उपलब्ध है, जबकि हेपेटाइटिस सी का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक जो है अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है? रोटा वायरस। कौन से रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित होते हैं? डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वार। कौन सा रोग जो है कीट के काटने से होता है? डेंगू। आगे दिए गए कि डेंगू के लक्षण है नेत्र गुहा पीड़ा यानी कि नेत्र के पीछे होने वाली पीड़ा, नाक से रक्तस्राव, त्वचा पित्त। क्या आगे दिया है डेंगू एक बुखार है जो किससे उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है? वायरस तथा मादा एडीज मच्छर के द्वारा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। पीत ज्वर या येलो फीवर किसके द्वारा फैलता है? एडीज मच्छरों के द्वारा। टाइगर मच्छर किसे खाते हैं? एडीज एल्बोपिक्टस को। पीला बुखार यानी कि पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच कैसे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से। जीका वायरस के संबंध में सही तथ्य दिए गए कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग जो है उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। जीका वायरस का वाहक जो है एडीज इजिप्टी मच्छर है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। जीका वायरस जो है मनुष्य में कैसे संचरित होता है? मच्छर के काटने से। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक क्या होता है? विषाणु होता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस का वाहक क्या होता है? क्यूलेक्स मच्छर यानी कि क्यूलेस टिटिनियोरिंकस। सुअरों को जो है मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना है किसके हार्मोनल में सहायक होता है? जापानी इंसेफ्लाइटिस के। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? एड्स है। AIDS यानी कि एड्स जो है किस रोग का संक्षिप्त रूप है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का। एड्स जो है किसके कारण होता है? विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होता है। एड्स वायरस यानी कि HTLV-3 की खोज किसने की थी? चार्ल्स गैलो ने। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है? रेट्रो विषाणु। एड्स विषाणु क्या होता है? RNA प्लस प्रोटीन होता है। एड्स का संचरण कैसे होता है? HIV संक्रमित रक्त से, रक्ताधान से, बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से, असुरक्षित यौन संबंध से, अपरा के संपर्क से। इसके बाद ये है एड्स का विषाणु शरीर में क्या नष्ट कर देता है? प्रतिरक्षा तंत्र को। एड्स का विषाणु जो है किसकी वृत्त को
प्रभावित करता है रक्त में टी कोशिका को। एड्स से संबंधित सही तथ्य दिए गए कि एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है। एड्स में जो है टी लिम्फोसाइट पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। आगे दिए गए एड्स रोग से प्रभावित मानव के शरीर की सही अवस्थाएं दी गई हैं। सूजे हुए लसिका पर्व होते हैं, रात में पसीना आना, स्मृति का लोप हो जाना, वजन का घटना। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एड्स की जांच हेतु। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? जीडोवुडिन यानी कि एजिडोथाइमिडिन। विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। संरक्षा संस्था क्या होती है? तो एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना के लिए है। इसका जो मुख्यालय है बंगलुरु में है। नाको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध किससे है? एड्स से। नाको यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? 1992 ईस्वी में बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? HIV एड्स के लिए इसकी शुरुआत हुई थी 2003 से। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए वायरल लोड टेस्ट किसने लॉन्च किया था? JP नड्डा ने। एलिसा क्या है? एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है। एलिसा टेस्ट जो है इसके कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। HIV। पश्चिमी ब्लॉट किसका नैदानिक परीक्षण होता है? HIV का। दुधारू पशुओं की विषाणु जनित संक्रमणीय बीमारियां कौन कौन सी हैं? फूट एंड माउथ रोग, काउपॉक्स। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फूट एंड माउथ रोग यानी कि खुरपका एवं मुंहपका रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। फुट और माउथ प्रमुखता किन में पाया जाता है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी तथा सुअर में। पशुओं में खुरपका तथा मुंहपका रोग का पता किसने लगाया था? ल्योफर तथा फ्रांस ने 1897 ईस्वी में जर्मनी में। H1N1 विषाणु का प्रायः जो है समाचारों में किस एक बीमारी के लिए संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? स्वाइन फ्लू के लिए। H5N1 वायरस की पहचान किसने की थी? रॉबर्ट जी बेवस्टर ने। विश्व महामारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं? बर्ड फ्लू कहते हैं। रॉबर्ट बेवस्टर कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस के। कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु का कारक है? H5N1 विषाणु। एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रचलित नाम। बर्ड फ्लू रोग मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? मुर्गियों तथा बतखों को। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गियों से। रानीखेत बीमारी का मुख्य कारक क्या है? विषाणु है। वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था? रेंटरपेट के लिए, जो कि विषाणु द्वारा होता है। इबोला क्या है? प्राणघातक विषाणु है। इबोला वायरस का नाम जो है कहाँ से लिया गया है? एक नदी के नाम से। इबोला नदी कहाँ है? कांगो में है। चमगादड़ किस रोग के रोगाणुओं के लिए प्राकृतिक पोषक कार्य करती है? इबोला वायरस के लिए। इबोला वायरस की पहचान कब की गई थी? 1976 ईस्वी में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा कब घोषित किया था? अगस्त 2014 ईस्वी में। कौन सा राज्य मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था? केरल। आगे दिया गया कि विषाणु द्वारा होने वाले प्रमुख रोग। एक तरफ रोग का नाम दिया गया है, उसके बाद विषाणु का नाम दिया गया है, उसके बाद और उससे जो प्रभावित अंग है उसका नाम दिया गया है। चेचक ये होता है वेरियोला वायरस से। इससे प्रभावित अंग जो है त्वचा। छोटी माता वेरिसेला जोस्टर वायरस से त्वचा में होता है। खसरा मार्बेली वायरस से। इससे जो प्रभावित है संपूर्ण शरीर होता है। पोलियोमाइलाइटिस विषाणु से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। गलसुआ वायरस होता है, लार ग्रंथियों को जो है ये इफेक्ट करता है। रेबीज हाइड्रोफोबिया रेबीज वायरस से केंद्रीय नाड़ी तंत्र को इफेक्ट करता है। मेनिनजाइटिस वायरस से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को इफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस जो है हेपेटाइटिस वायरस होता है, यकृत को जो है इफेक्ट करता है। साधारण जुकाम रिनो वायरस होता है, श्वसन तंत्र को जो है इफेक्ट करता है। कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस होता है, ये जो है श्वसन तंत्र एवं फेफड़ों को इफेक्ट करता है। डेंगू एडिस मच्छर द्वारा होता है, तंत्र को जो है इफेक्ट करता है। पीत ज्वर जो है
एडिस मच्छर द्वारा होता है, ये भी जो है तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है। जीका वायरस जो है एडिस मच्छर के द्वारा होता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर जो है इंसेफ्लाइटिस वायरस होता है, ये जो है तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है। इसी में ये जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा भी होता है। इसके बाद है एड्स। रेट्रोवायरस होता है, इसमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है घट जाती है। खुर पका एवं मुंह पका ये जो है विषांश होता है, ये जानवर के मुंह पैर में होता है। स्वाइन फ्लू जो है H1 N1 वायरस होता है, ये जो है शुगर में होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू H5N1 वायरस होता है, इससे जो इफेक्ट होती हैं मुर्गियाँ। रानीखेत बीमारी जो है वायरस होता है, ये जो है मुर्गियों में होता है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 23, रोग में ही है। तो चैप्टर नंबर 23 में दिया गया है परजीवी जनित रोग। परजीवी जनित, इसके पहले हम लोग देख रहे थे विषाणु जनित रोग। तो इसमें देखते हैं दिया गया है कि कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ द्वारा होता है, मलेरिया। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। सर रोनाल्ड रॉस। मच्छरों की एक विशेष जात के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज किए जाने हेतु किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? रोनाल्ड रॉस को 1910 में। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन है? मादा एनाफ्लीज है। मलेरिया परजीवी का द्वितीय परपोषी कौन है? मनुष्य यानी कि जंतु, मतलब जंतु की श्रेणी में आता है मनुष्य। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर से। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? पी वाई वैक्स। भारत में मलेरिया के 30-35% रोगियों के लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? पी फैंसीफेरम है। कौन सा प्लाज्मोडियम के परजीवी को आंख है? मच्छर है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा यानी कि तिल्ली। मलेरिया के संबंध में सही तथ्य दिया गया है कि मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है या दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। क्लोरोक्विन को सिंकोना पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद ये गया है कि मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? क्लोरोक्विन। उस औषधि का क्या नाम है जिसे सिनकोना के पेड़ से प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग जो है मलेरिया के उपचार किया जाता है? कुनैन। मलेरिया को किस वृक्ष से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है? सिनकोना वृक्ष से प्राप्त करके। मलेरिया तथा डेंगू में क्या अंतर होता है? मच्छर की प्रजाति यानी कि जिससे फैलता है। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग कौन से हैं? मलेरिया है, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमा रुगुरता। निद्रा रोग नामक बीमारी किसके कारण होता है? टिपानोसोमा नामक कोष की प्रोटोजोआ से। इसके बाद ये गया है जल जनित रोग। सिस्टोसोमनियासिस का क्या कारण है? परजीवी है। 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा था? ब्रेन ट्यूमर की आशंका, परंतु जांच में न्यूरोसिस्टिसर कोशिका का पाया जाना था। न्यूरोसिस्टिरोसिस यानी कि मस्तिष्क में सिस्ट बीमारी किसके कारण होती है? टीनिया सोलियम फीटा क्रीम के द्वारा। कौन सा कृत्रिम जो है हाथी पाँव का कारण होता है? फाइलेरिया क्रीम। किस कृमि के कारण फील पाँव होता है? फाइलेरिया क्रीम के कारण। किस जीव के कारण जो है कालाजार रोग होता है? लीशमैनिया से। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का क्या कारण है? अधोमुखी युग्मक विखंडन। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? वाहक कहा जाता है। प्रमुख परजीवी जनित बीमारी दी गई है, उनका रोग दिया गया है, परजीवी दिया गया है, वाहक दिए गए हैं, प्रभावित अंग दिए गए। जैसे रोग में पेचिस, ये जो होता है एंटमीबा हिस्टोलिका से, इससे जो प्रभावित अंग है बड़ी आंत है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, मादा एनाफ्लीज इसका वाहक है और तिली आरबीसी में होता है। पायरिया एंट अमीबा जिंजीवेलिस होता है, ये जो है मसूड़ों को इफेक्ट करता है। कालाजार लेशमैनिया डोनोवानिस होता है, बालू मक्खी का वाहक है, अस्थिमज्जम होता है। ये सोने की बीमारी यानी कि निद्रा रोग जो है टिपानोसोमस होता है, सीसी मक्खी इसकी वाहक है। इससे जो प्रभावित अंग है मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र है। इसके बाद है अतिसार।
लुम्ब्रिकाइटिस होता है, इसका जो वाहक है घरेलू मक्खी है, ये जो है आंत को इफेक्ट करता है। इसके बाद दिए गए हैं संघ नेमेटोडा। तो नेमेटोडम जो है फाइलेरिया यानी कि हाथ पाँव, ये किससे होता है? बुचेरिया बैक्राप्टाई से। इसका जो वाहक है कीलोक्स मच्छर है, ये कहाँ होता है? पैर में होता है। स्कियारिस जो है स्कैरिस होता है, ये कहाँ होता है? बच्चों की आंत में। इसके बाद ये है संघ संघ प्लेटी हेलिमिनथेज। इसमें जो सबसे पहला रोग है फैसियोलाइसिस, फैसियोलस होता है। इसका वाहक जो है यकृत कृमि है। कहाँ होता है? भेड़ में, बकरी में, सुअर में, भैंस की पित्त नलियों को। टीनियासिस, इसका जो मतलब किसके कारण होता है? टीनियस सोलियम कारण होता है। इसका जो वाहक है फीता क्रीम है। कहाँ होता है? तंत्रिका तंत्र में होता है। सिस्टोसोमा रुग्णता, ये किसके कारण होता है? सिस्टोसोमा के कारण। इसका जो वाहक है पर्णक्रीम है। कहाँ होता है? रुधिर वाहिनियों में। इसके बाद दिएगा हीनता जन्य रोग। हीनता जन्य रोग में है कि किस तत्व की कमी से घेघा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। हीनता जन्य रोग मतलब होता है किसी के कारण होता नहीं है, ये सिर्फ मतलब इसमें ये होता है कि किस चीज़ की कमी से हो जाता है ये रोग, इसको हीनता जन्य रोग कहते हैं। तो आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो किससे पीड़ित होता है? घेघा रोग से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गंडमाला। शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेघा रोग होता है? थायरॉक्सिन के कारण। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमनेरिया शैवाल से। कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? आयोडीन। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वासिओरकोर। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? क्वासिओरकोर। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मरासमस। मैड काउ रोग का कारक क्या है? प्रायस यानी कि प्रोटीन की कमी से होता है। जीरोथैल्मिया नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए किस पोषणहीनता को परम अग्रता देना आवश्यक है? जीरोथैल्मिया को। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? स्वकर्वी रोग। कौन जो है स्वकर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंवला। मुख्यतः पश्चिमी देशों में जो बच्चे सूर्य की धूप कम प्राप्त कर पाते हैं वे किस रोग से ग्रसित होते हैं? रिकेट्स से। सूखा रोग जो है किसको प्रभावित करता है? कंकाल तंत्र को। मुर्गियों में रिकेट्स रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी के। मिनरल्स जनित रोग, इसमें दिए गए हैं कि ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारक बीमारी पीने वाले जल में किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? नाइट्रेट के। रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? मीथोमोग्लोबिन के। इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तता के कारण होता है? कैडमियम के। मिनी माता व्याधि किस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होता है? पारा यानी कि मरकरी। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? पारद विषाक्तता। जापान की 1953 में होने वाली मिनी माता व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो किससे संक्रमित थी? पारद के द्वारा। कौन सा प्रदूषण नाकरी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? फ्लोराइड। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रक्तक्षेत्रता होती है। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? रक्तहीनता है। रक्ताल्पता की स्थिति किसकी कमी से होती है? आरबीसी की कमी से। लौहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ क्या अंदर लेने से होता है? लौह धूल। हाइपोकैलेमिया किसकी कमी से कमी के कारण होता है? पोटेशियम की कमी से होता है। अब आगे लिस्ट ये दे दी गई है कि प्रमुख हीनता जन्य रोग दे दिए गए हैं, रोग का नाम दिए गए हैं और उसका कारण, जैसे रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, घेगा ग्वाइटर आयोडीन की कमी से, एनीमिया रक्तक्षीणता लौह की कमी से, वातावधि विटामिन ए की कमी से, जीरोथैल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है, स्वकर्वी विटामिन सी की कमी से, स्वकर्वी स्कार्बिक अम्ल की कमी से, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से, बेरी बेरी और जो है एक रोग है यानी कि बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है और थायमिन की कमी से होता है। क्वासियोरकोर जो रोग है प्रोटीन कमी से होता है। मरासमक रोग जो है दीर्घकालीन उपवास के कारण होता है। मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी से होता है। रक्त का जमना विटामिन के की कमी से। मैड काउ रोग
जो कि मैस्यूम होता है प्रयास नामक प्रोटीन के कारण। इसके बाद है चैप्टर नंबर 24। चैप्टर नंबर 24 दिया गया है कि जीवाणु जनित रोग, यानी कि ये मतलब अलग अलग चैप्टर ही दिए गए हैं, रोग से संबंधित है, यानी कि विषाणु से, कवक से, तो जो भी जीवाणुओं से, ये सब अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं। तो इसमें दिए गए हैं जीवाणु जनित रोग। तो इसमें क्या है कि जीवाणु क्या है? सबसे सरल एक कोश की आद्य जीव है। जीवाणु कहाँ पर पाए जाते हैं? सर्वव्यापी जल, थल और वायु में, जीवित जीवित तथा मृत जंतुओं एवं पौधों पर। जंतुओं में किसके माध्यम से? जीवाणु जो है सरलता से एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचते हैं परिसंचरण के माध्यम से। एपिडोमियोलॉजी क्या है? बड़ी आबादी की रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन है। पानी के प्रदूषण से होने वाला प्रमुख रोग है हैजा, टाइफाइड, पीलिया। छिछले हैंडपंप से पीने वाले पानी लोगों को कौन से रोग होने की संभावना है? हैजा होता है, टाइफाइड और पीलिया। टाइफाइड तथा कलरा किसके विशिष्ट उदाहरण है? जल जनित रोग के। कौन सा रोग जो है जल जनित रोग है? हैजा। कौन सा रोग जो है जठरांत यानी कि पाचन तंत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? हैजा यानी कि कलरा। जल जनित रोग हैजा का क्या कारण है? बैक्टीरियल। मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की जो है मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है? हैजा से। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? टाइफाइड। कौन सा रोग जो है सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होता है? आंत्रजन। विडाल परीक्षण से किस रोग का उपचार किया जाता है? टाइफाइड ज्वर का। तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चों को किसके बचाव के लिए दी जाती है? रोहड़ी, कुकुर खांसी और टिटनेस में। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन यानी कि डीपीटी किस रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस में। काली खांसी को और क्या कहा जाता है? परट्यूटिस कहा जाता है। डीपीटी वैक्सीन में पी क्या संदर्भित करता है? परट्यूटिस यानी कि कुकुर खांसी। टिटनेस नामक रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लाक्जा यानी कि धनुष टंकार नाम से। जीवाणु जनित रोग निमोनिया द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। कौन सा जीवाणु जो है निमोनिया रोग का कारण है? डिप्लोकोकस निमोनिया जीवाणु के द्वारा। भारत में न्यूमोकोकस संयुगी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? ये वैक्सीन जो है निमोनिया और साथ ही तंत्रिका शोथ और सेप्सिन के विरुद्ध जो है प्रभावी है। उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध जो है प्रभावी नहीं है। कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है? तपेदिक। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? क्षय रोग के नाम से। तपेदिक किसकी बीमारी है? फेफड़े की। क्षय रोग यानी कि टीबी के परीक्षण हो तो कौन सा विशिष्ट परीक्षण किया जाता है? मेंटाक्स का परीक्षण। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, वो कौन सा रोग है? क्षय रोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों को प्राण लेने वाला रोग कौन सा है? यक्ष्मा यानी कि टीबी। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? क्षय रोग के। बैसिलस कालमेट यूरिन वैक्सीन जिसे बीसीजी वैक्सीन कहा जाता है किस बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाने वाला टीका है? तपेदिक में। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाया जाना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद। डार्ट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? क्षय रोग के। विश्व तपेदिक दिवस जो है कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? जीवाणु के द्वारा। कुष्ठ रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हैंसेल रोग से। लेप्टोस्पायरोसिस किसमें होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। कौन सा एक जीवाणु संबंधी रोग है? गोनोरिया। कौन सा रोग जो है जीवाणुओं द्वारा होता है? सिफिलिस यानी कि उपदंश। दंत क्षय का मुख्य कारण क्या है? बैक्टीरिया संक्रमण। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार से। भोजन विषाक्तता का क्या कारण होता है? सैल्मोनेला बैसिलाई। भोजन का विषाक्त होना यानी कि बार्टलेज किस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? क्लास्ट्रीडियम के। इसके बाद ये है कि जीवाणुओं द्वारा होने वाले प्रमुख रोग किसके प्रसारित किए जाते हैं? टीबी वायु के द्वारा, हैजा काला जो है पानी के द्वारा, सिफिलिस जो है संपर्क से, टिटनेस जो है घाव के द्वारा। जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरिया रोगों के उपचार के लिए किन औषधियों का प्रयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक। इसके बाद ये है कि जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग और प्रभावित होने वाले अंग दिए गए हैं। एक तरफ रोग का नाम दिया गया है
कारक जीवाणु दिया गया है और उसके द्वारा प्रभावित अंग का नाम दिया गया है। हैजा किसके द्वारा होता है? विब्रियो कॉलरा से, ये कहा होता है आंत में। प्लेग बैसिलस पेप्टिस से फेफड़ा कांक हुआ जंघा को जो है प्रभावित करता है। निमोनिया जो है डिप्लोकोकस निमोनिस होता है, इससे जो प्रभावित अंग है फेफड़ा है। टाइफाइड यानी कि आंत्रज्वर जो है साल्मोनेला टाइफोइडस होता है, आंत में होता है। डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है, ये जो है श्वास नली को प्रभावित करता है। काली खांसी परटूटिस जो है हीमोफिलिस परटूटिस होता है, ये जो है श्वास नली को प्रभावित करता है। टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटेनिस होता है, ये जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तपेदिक क्षय रोग यानी कि टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग यानी कि कोढ़ जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रिस होता है, इससे जो प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र तथा त्वचा है। गोनोरिया नाइसेरिया गोनोराइस होता है, इससे जो प्रभावित अंग है मूत्र मार्ग है। सिफिलिस जो है ट्रिपोना पेलिडियम्स होता है, इससे जो प्रभावित अंग है शिश्न योनि है। इसके बाद ये है कि मानव में जीवाणु संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स है। कौन सी एंटीबायोटिक औषधि है? पेनिसिलिन सल्फाडाइजिन। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कवक यानी कि फंगस से। किसके संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होती है? केवल जीवाणुओं के लिए। किसे प्रतिजैविक का जनक माना जाता है? सेलमैन बॉक्समैन को। कौन सी प्रतिजैविक औषधि की है? सल्फागोंडिन क्लोरेमेम्फिनिकाल। किसके द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाई कारगर है? जीवाणु द्वारा होने वाले रोग को। कौन सी सल्फा औषधि है? सीबाजोल टोंटोसिल। प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में कौन सी औषधि यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? एमिनोसैलिसिलिक एसिड। कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है? क्लोरेम्फिनिकाल। हाल में मिट्टी में जीवाणु संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? टिक्सोबैक्टीन। भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारण है, जैसे सूक्ष्म जैविकों में उत्परिवर्तन, जीन हस्तांतरण और जो है प्रतिरोधी जीनों के विकास। गलत रोग निदान, बगैर डॉक्टर की सलाह के दवा लेना, रोगी द्वारा उपचार कोर्स पूरा न करना, पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का बढ़ता प्रयोग, फार्मास्यूटिकल उद्योग एवं अस्पतालों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण। इसके बाद दिए गए हैं कवक जनित रोग। कौन सा रोग जो है कवक के कारण होता है? त्वचा का प्रदाह एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? फफूस से। कौन सा रोग जो है कवक जनित है? गंजापन। अर्कटात पैर किसके उपयोग से होता है? संदूषित अन्न से। अन्न को संदूषित करने का काम किस कवक द्वारा किया जाता है? क्लेविस से परपुए के द्वारा। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तंग द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। दांत नामक बीमारी किससे होती है? कवक यानी कि फफूस से। फफूस से होने वाला रोग कौन सा है? त्वचा शोथ है। कौन सा रोग जो है धात की विषाक्तता के कारण नहीं होता है? त्वचा शोथ। इसके बाद दिया गया है कवक जनित बीमारियां। एक तरफ रोग दिए गए हैं, कवक दिए गए हैं और उससे प्रभावित अंग दिए गए। जैसे दांत जो है टाइकोफाइटा लेरुकोसम से होता है और उससे जो प्रभावित अंग है त्वचा है। खाद जो है एक्रेस स्किविस होता है, त्वचा में होता है। एथलीट फूड जो है टाइकोफाइट्रोन से होता है, त्वचा में होता है। गंजापन जो है टेनिया कैप्टिस होता है, सिर की त्वचा में होता है। दामा जो है स्पेरोसिलियस फ्यूगेट्स होता है, इससे जो प्रभावित अंग है फेफड़ा है। चैप्टर नंबर 25 के बाद चैप्टर नंबर 25 में दिए गए हैं असंक्रामक रोग। इसको पढ़ते हैं आगे। इसमें सबसे पहले दिए गए हैं मस्तिष्क। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः किसमें पाया जाता है? छोटे बच्चों में। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। हाल में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। वह कौन सा प्रोटीन है? बीटा एमिलाइड प्री सर्किट प्रोटीन। कौन सा मस्तिष्क का एक अपक्षयी विकार है और कई स्थितियों में से एक है जो मनोभ्रंश का कारण बनता है? मानसिक कार्यों का एक प्रगतिशील पतन, स्मृति हानि और भ्रम के परिणाम स्वरूप होता है अल्जाइमर। कौन सा एक अलिंग सूत्री अव्यवस्था है? अल्जाइमर। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आर्विड कार्लसन को सन 2000 में।
ब्रेन की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? ईईजी से। ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? मस्तिष्क से। किसकी क्रिया विधि रिकॉर्ड करने हो तो ईईजी किया जाता है? मस्तिष्क की क्रिया विधि को। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी यानी कि ईईजी किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? मस्तिष्क के। माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? सुमेटिप्टाइन के। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव अंग है मस्तिष्क है। इसे अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए उद्वेग विद्युत रोगियों में लगाया जाता है ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रोकंवल्सिव थेरेपी। इसके बाद दिए गए आँख। ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं असंक्रामक रोग में। मानव आंखों की पुतली की एल्केलाइट की अति तनु विलयन से फैलाई जाती है। वह कौन सा है? एटामिल एकेलाइट। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? अक्षपट यानी कि रेटिना पर। रेटिना जो है किसकी अपवृद्धि है? अग्र मस्तिष्क पश्च की। आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पर पाए जाते हैं? दृष्टि पटल के। कांटेंट कॉन्टैक्ट लेंस जो है सामान्य रूप से किससे बनाए जाते हैं? हाइड्रोजल से। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? आंखों का। जीरोथैल्मिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? नेत्र। यानी कि इसमें जो है नेत्र का सूखापन रोग होता है। जरा दूरदर्शिता यानी कि प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? डीफोक्सी लेंस का। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कार्निया का। किस चिकित्सकीय स्थिति में आंख की प्रकाशीय तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ साथ स्थिति बिगड़ जाती है? ग्लूकोमा में। मनुष्य के अंगों में कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है? आंख है। अब तक किसकी बारी है? आंखों की। यदि आंख का लेंस जो है अपारदर्शी हो जाए तो आंख का कौन सा रोग हो जाता है? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित होता है? आंख का लेंस। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? लेटनोप्रोस्ट का। इसके बाद है कि किसे चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है? मोतियाबिंद को। मायोपिया जो है किस अंग का दोष है? नेत्र का। मायोपिया से क्या समस्या होती है? दूर स्थिति वस्तु को देखने की समस्या होती है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है या की जाता है? अवतल लेंस के को जो है प्रयुक्त करके। दूर दृष्टि दोष का क्या कारण है? आप नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना। दूर दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या कठिनाई होती है? पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। दूर दृष्टि दोष से प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जा सकता है? उत्तल लेंस का प्रयोग करके। आँख की सुग्राह्यता किन रंगों के लिए सबसे अधिक होती है? पीले व हरे रंग के लिए। राइनोस्कोप जो है किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सकीय यंत्र है? नाक। कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑटोस्कोप का। इसके बाद है हृदय। हृदय में दिया गया है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पोटेशियम अल्पता से कौन सा रोग होता है? निम्न रक्तचाप। चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? हृदयाघात से। बीटा ब्लॉकर किससे बचाव की एक प्रमुख औषधि है? हृदयाघात से। हृदयाघात का सही क्रम क्या होता है? तो तंत्र ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल, हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना, वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना, रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति। अस्पताल के किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो कार्डियोलॉजी विभाग में। यानी किसमें जो देखा जाता है? हृदय रोग को। एंजियोप्लास्टी जैसे किस रोग का उपचार किया जाता है? हृदय रोग का। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जा सकती है वह होती है पांव से ली गई सिरा यानी कि सेफनस वेन, अग्रहस्त से ली गई धमनी, रेडियल धमनी, सीने या छाती के वक्ष स्तर से ली गई धमनी यानी कि मेमोरी धमनी। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? स्टेरॉयड होता है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर पाया जाता है? जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर किससे संबंधित होता है? धमनियों का कठोर हो जाना। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह जो है इसका स्तर कम करता है एचडीएल का। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का।
कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगों के लिए उपयुक्त होता है? सूरजमुखी का तेल। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों? तेल जो है असंतुलित वसाएं हैं। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। गति प्रेरक का क्या अर्थ होता है? यह जो है हृदय हृदय स्पंदन को समन्वित करता है। पेस मेकर को किस नाम से जाना जाता है? यसे नोट्स नाम से। जार्विक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? पॉल विचल ने। रुधिर को पतला करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? वॉरफेरिन का। किस दवा का प्रयोग जो है उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए किया जाता है? हर्डालजिन का। कौन सी दवा है जो हृदय के कार्य को धीमा करती है और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग में लाई जाती है? बीटा ब्लॉकर। इसके बाद दिए गए फेफड़ा। न्यूमोकोनियासिस से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। फुफ्फुस धूलिमता यानी कि न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कहाँ कार्यरत है? कोयला खनन उद्योग में। सिलिकासिस किसकी बीमारी है? फेफड़े की। एम्फाइजिमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित होने वाला मानव कौन सा है? फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा। इसके बाद दांत है। दांत क्या है कि दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना होता है? 5.5 से कम हो जाता है। फ्लोरीन की कमी के कारण क्या होता है? दांतों का क्षरण होता है। पीने के जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा क्या बनाती है? दांतों को चित्तीदार। दांत के इनेमल का कार्बोरल होने का क्या कारण है? तो पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण। इसके बाद दिया गया यकृत। यकृत क्या है कि पीलिया में कौन सा अंग जो है दुष्प्रभावित होता है? यकृत। कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? पीलिया। मदिरा के अच्छे सेवन से कौन सा रोग होता है? यकृत का शोषण रोग। सिरोसिस रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जिगर यानी कि यकृत इसका जो है लीवर को। इसके बाद दिए गए हैं ब्रिक। ब्रिक में क्या है कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग में पड़ता है? गुर्दे पर। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के किस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? ब्रिक के। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? गुर्दा को। लिथोट्रिप्सी क्या है? तो गुर्दे की पथरी को कीड़ों के द्वारा तोड़ना। गुर्दे मतलब पित्ताशय मूत्राशय की थैली को। इसके बाद दिया गया है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? अग्नाशय के। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड या हीमोग्लोबिन यानी कि HbA1c का मापन जो है इसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? मधुमेह के। कौन कौन से मधुमेह से संबंधित हैं? जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है। रक्त में शर्करा का उच्च स्तर। रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा। इसके बाद ये है कि किसके बीच मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? मेथी के बीज। कौन सा रोग जो है वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? मधुमेह रोग। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफजी बेंटिंग ने। कौन सा रोग जो है एक संक्रामक रोग नहीं है? मधुमेह नहीं है। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का दाव किया जाता है? मधुमेह रोग के लिए। किस दवा का प्रयोग जो है मधुमेह रोगी दवा के रूप में किया जाता है? मेटफॉर्मिन का। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का इलाज किया जाता है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज का। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 नवंबर। अब इसके बाद दिए गए हैं अस्थि रोग। अस्थि रोग में है कि मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? हड्डियां। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस की। अस्थिरंत्रता की पहचान हो तो कौन सा परीक्षण किया जाता है? बीएमडी परीक्षण। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी। गठिया एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? जोड़ों को। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता जो है किसका लक्षण है? गठिया का। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी कि अर्थराइटिस किसके जमाव से होता है? यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है वह कौन सी है? गठिया यानी कि गाउट। बायोलॉजिकल रिसर्फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटने के जोड़ों का, कंधों के जोड़ों का, नितंब के जोड़ों का, एड़ी के जोड़ों का।
जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है कि उसे कौन सा पक्षाघात हो गया है, दोनों हाथों पैरों का। इसके बाद दिए गए हैं कैंसर। कैंसर में क्या है कि शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं, तो सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इसे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना होता है। इसमें ओंकोजीन जो है किससे संबंधित है, कर्क रोग यानी कि कैंसर से। ल्यूकोमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ल्यूकोमिया एक मानव रोग है जो किन कोशिकाओं को प्रभावित करता है, सफेद रक्त कोशिकाओं को। मीजोथैलेमिया कैंसर का एक प्रकार है। इसमें प्रभावित होने वाला सबसे सामान्य अंग कौन सा है, फेफड़े हैं। कार्सिनोजेन रसायनों से कौन सा रोग होता है, कैंसर रोग। अरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं। कीमोथेरेपी पद्धति से इसका उपचार किया जाता है कैंसर का। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए, कैंसर विशेषज्ञ यानी कि ओंकोलॉजिस्ट को। कैंसर से ऊतकों की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, बायोप्सी। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा इसका उपचार किया जाता है विशेष प्रकार के कैंसर का। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उस उपचार भी करता है आयनिन विकिरण। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा है तो कौन सा उपचार नवीनतम है, तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा यानी कि IMRT। यह एकल को यानी कि जैसे कोई रोग दिया गया है और उसके बारे में उसकी विशेषता दी गई कि यह एक एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर उतर जाते हैं। पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हुए हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया लगता है। किसके विरुद्ध नई खोजें श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही हैं, कैंसर के लिए। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, गुर्दा एवं रक्त कैंसर के। अब आगे दिए है कि रेडियोधर्मी समस्थानिक। इसमें दिए गए हैं कि रेडियोधर्मी तत्वों में किसका उपयोग जो है मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है, सोडियम 14 के। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, सोडियम 24 का। रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकोमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक अवसर फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणों को। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त होने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है, आर्सेनिक 74 है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है, इंफ्रारेड है। प्रमुख रेडियोधर्मी समस्थानिक और उनके उपयोग दिए गए हैं। एक तरफ रेडियो समस्थानिक का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ निदान सूचक उपयोग। सोडियम 24 का उपयोग जो है रक्त व्यतिक्रम का पता लगाने में किया जाता है। फास्फोरस 32 का प्रयोग जो है रक्त कैंसर की पहचान में। कोबाल्ट 60 जो है रक्त कैंसर के। आर्सेनिक 74 जो है ट्यूमर की पहचान के लिए। आयोडीन 131 जो है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। गोल्ड 198 कैंसर उपचार में। अब इसके बाद दिया गया है अन्य रोग। सब रोग हो गए, तब दिए गए अन्य रोग, मतलब और कौन कौन से रोग हैं। चमड़े की रंगाई के उद्योग में कार्य करने वाले कारीगरों को कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है, त्वचा रोग। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जा रहा है, ल्यूकोडर्मा के। ल्यूकोडर्मा क्या है, एक त्वचा रोग यानी कि जो है सफ़ेद दाग में इसका प्रयोग होता है। सफ़ेद दाग का इलाज किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है, ग्लूकोसिन के। ये फीवर जो है किससे संबंधित है, एलर्जी से। किस दवा का प्रयोग जो है एलर्जी के इलाज के लिए किया जाता है, फेनाडाइन का। एलर्जी के कारण जो है कौन सी बीमारी होती है, अस्थमा। किस दवा का प्रयोग जो है एंटी हिस्टामिन के रूप में किया जाता है, प्रोमेथाजाइन का। कौन सी एक दवा या पदार्थ है जिससे आपको आराम महसूस होता है और वह आपके शरीर में कार्य और प्रतिक्रिया को धीमे करती है, अवसाद यानी कि डिप्रेसेंट। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा रोग है जिसमें लोग निद्रा बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। स्लीप एपनिया सोते समय किससे संबंधित है, खर्राटे मारने से। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है, तंबाकू युक्त गुटखा। CUT यानी कट का सर्प समान दुष्प्रभाव क्या है, रक्तस्राव का। कलायंखज रोग
किसके अधिक मात्रा में खाने से होता है? खेसारी दाल के। सहज प्रणाली का प्रवर्धन कौन सी प्रक्रिया है? प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया का। किस रोग से ग्रसित व्यक्ति अपनी आंखें दान कर सकता है? दमे से ग्रसित। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से लेकर 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है, तो इस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? हाइपोथर्मिया नाम से। शरीर में कैल्शियम आइसोलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा क्या बनाती है? तो पथरी यानी कि किडनी स्टोन। पथरी के गठन का कौन सा कारण नहीं है? अधिक पानी पीना। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? लेजर के द्वारा। धुएं से होने वाले रोग हैं, त्वचा कैंसर होता है, गले कैंसर होता है, श्वसन संबंधी समस्या पैदा होती है। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है? सोडियम क्लोराइड। निर्जलित व्यक्ति को क्या नहीं पीना चाहिए? समुद्री जल। पेशी थकान के लिए कौन उत्तरदायी है? लैक्टिक अम्ल। घाव से निकलने वाले सफेद द्रव को क्या कहा जाता है? मवाद यानी कि पस कहा जाता है। किस दवा का प्रयोग जो है वेदना से राहत के लिए किया जाता है? ट्रेमेडाल का। समान संवेदनाहारी का आविष्कार किसने किया था? हनाओका शीशु। जल उपचार संयंत्र में क्लोरोमाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? विसंक्रमण को। ओटीसी दवा क्रोसिन किसकी दवा है? दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक का। किन दवाओं का उपयोग जो है अपच के इलाज के लिए किया जाता है? अम्लत्वनाशक का। बेरिएट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति में कैसा परिवर्तन लाती है? पाचन तंत्र में। असंयम के इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सीब्यूटिन का। वातोत्माद हिस्टीरिया रोग जो है समानता किस वर्ग में होता है? जवान महिलाओं में। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? बुलिमिया से। एनोस्मिया किसे कहते हैं? तो घ्राण संवेदना की कमी से जो होने वाला रोग होता है इसको एनोस्मिया कहते हैं। खुजलाने से खाज क्यों मिटती है? इसे कुछ तंत्रिकाएं जो है उद्दीप्त होती हैं, जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती हैं। सरसों के तेल में समानता मिलायत के लिए कौन सा तेल जो प्रयोग करते हैं? पोस्ते के बीज का यानी कि आर्जुमेन तेल। सरसों के तेल में आर्जुमोन मैक्सिकाना का तेल मिलाने के फलस्वरूप कौन सी बीमारी फैल सकती है? ड्राप्सी। मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्राप्सी जैसा कि भारत में हुआ का कौन सा कारण हो सकता है? आर्जिमोल तेल मिलावट, सरसों के तेल के साइनाइड अंश, उजला रंग करने वाली मिलावट। मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग में लाई जाती है? यक्स किरण यानी कि सिटी स्कैन। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के अंदर का परीक्षण यानी कि एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। यह जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान कैसे की जाती है? एंडोस्कोप के द्वारा। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? नतोदा दर्पण का। भ्रूणी वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक कौन सी है? अल्ट्रासोनिक यानी कि अल्ट्रासाउंड तकनीक। बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण के पूर्व क्यों खिलाया जाता है? तो बेरियम जो होता है एक्स किरणों का अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। एमआरआई क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग तकनीक है। अस्पतालों में मंद निषेचक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड है। निषेचक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ कौन से हैं? क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा एक जो है संवेदनहारी एजेंट है? डाइथिल ईथर। सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लाल होता है जिसमें क्या होता है? ड्यूटॉक्सिक्स होता है। किस दवा का प्रयोग जो है हताशा रोधी रूप में प्रयोग किया जाता है? विप्रोपियोन का। औषध वितरण में काम आने वाली खाली संपुट किसके बने होते हैं? मांडी स्कार्च के, जो कि कैप्सूल दवा के जो है बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। एस्पिरिन के संबंध में सही तथ्य ये है कि ये न्यूरोलॉजिकल यानी कि तंत्रिकीय रूप में सक्रिय दवा है। यह हृदयाघात, मस्तिष्क आघात और रक्त के थक्कों की रोकथाम के लिए काम आती है। यह खून में थक्के नहीं जमने देती है। यह दर्द से राहत में भी प्रभावी है। इसके बाद दिया गया है कि दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किसकी गंध आती है? मिथाइल सेलिसिलेट का। कौन एक नॉनस्टेरॉयडल एंटी एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा के रूप में प्रयोग की जाती है? आइब्यूप्रोफेन।
एनाल्जेसिक्स क्या दूर करते हैं? दर्द को दूर करते हैं। किस दवा को एक चिंता रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? डायजिपाम। किस दवा का एक दाह विरोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रेडनिसोन का। किस दवा का प्रयोग जो है डॉक्टर मरीजों को शांत करने या सोने में मदद करने के लिए देते हैं? बारबीट्यूरेट का। एंटीबायोटिक दवा क्या है? तो फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाई होती है। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंटीबायोटिक के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? एजिथ्रोमाइसिन का। एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था? फेलिक्स हुफमैन ने। उस स्रोत का नाम क्या है जिससे एस्पिरिन दवा का उत्पादन किया जाता है? विलो की छाल। हीमोफीलिया किसका डर है? रक्त का। एंथोफोबिया किसका डर होता है? पुष्पों का। दुधारू पशुओं की संक्रमणीय बीमारियां हैं फुट एवं माउथ रोग, ये किससे होती हैं? विषाणु से होती हैं। काउपॉक्स विषाणु से होता है। एंथ्रेक्स जो है जीवाणु से होता है। ब्लैक वाटर जो है भेड़ में होता है। इसके बाद दिए गए हैं प्रमुख दवाएं और उनका उपयोग दिए गए हैं। एक तरफ दवा का नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका उनका उपयोग जो है मतलब किस किसके इलाज के लिए होता है वो दिया गया है। जैसे क्लोरोमाइसेटिन टाइफाइड नाइसिक के रूप में। क्विनोन का प्रयोग जो है मलेरिया रोधी में। क्रिस्टल वायलेट का प्रयोग पूर्तिरोधी में। स्प्रिंग का प्रयोग जो होता है दर्द निवारक में। पैरासीटामॉल जो है ज्वरनाशी में होता है। पॉली पॉलीएमाइड सिलिकॉन का प्रयोग जो है प्रतिफेन कारक में होता है। कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी का प्रयोग जो है अस्थि क्षय रोधी में होता है। इसके बाद दिए गए प्रमुख रोग संबंधित जांचें और उनसे संबंधित अंग दिए गए। जैसे प्रमुख जांच दिए गया है और अंग दिए गया है। ईईजी मस्तिष्क का जांच करता है। ईसीजी जो है हृदय की जांच करता है। आर्डियोग्राम जो है कान की जांच करता है। ईओजी जो है आंख की जांच करता है। मैमोग्राफ जो है वक्ष की जांच करता है। ईएमजी जो है मांसपेशी की जांच करता है। अब आगे दिए गए रोग विशेषज्ञ यानी कि शाखा और उसके अंग दिए गए। जैसे आकुलिस्ट में आँख की जांच होती है, मतलब आँख का इलाज किया जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट में हृदय का इलाज होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट में जो है गुर्दे का इलाज होता है। यूरोलॉजिस्ट में मूत्र नलिका का। न्यूरोलॉजिस्ट जो है तंत्र का इलाज होता है। इसके बाद दिए गए प्रमुख रोग और उनसे प्रभावित अंग दिए गए। एक तरफ रोग का नाम दिए गए, दूसरी तरफ उसे प्रभावित अंग का नाम दिए गए। जैसे मोतियाबिंद में आँख जो है प्रभावित होती हैं। पीलिया में यकृत। टाइफाइड में आँख। निमोनिया में फेफड़े। मलेरिया में रक्त कोशिकाएं। इंसेफ्लाइटिस यानी कि मस्तिष्क शोथ में मस्तिष्क। ल्यूकोमिया यानी कि श्वेत रक्तता में बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। अब इसके बाद दिए गए हैं विविध, तो प्रमुख रोग और उनको प्रभावित करने वाले कारक दिए गए। जैसे एक तरफ प्रमुख रोग का नाम दिए गए हैं, दूसरे तरफ कारक उनके कारण दिए गए हैं। हीमोफीलिया वर्णांतरा के जो कारक है आनुवंशिक रोग। डायबिटीज में हार्मोन की गड़बड़ी। रिकेट्स में हिंताजन रोग। रिंगवर्म में यानी कि दांत में काउकी संक्रमण। डिप्थेरिया न्यूमोनिया कुष्ठ में जीवाणुजन्य रोग। एड्स के जो कारण है विषाणुजन्य रोग है। सिफिलिस सुजाक में जीवाणुजन्य रोग। दांत कोशिया अरक्ता वंशानुगत रोग है एक प्रकार का। पोलियो जापानी बी मस्तिष्क शोथ ये जो है विषाणुजन्य रोग है। प्लेग जीवाणुजन्य रोग है। इबोला वायरस विषाणुजन्य रोग है। क्लोनिंग आनुवंशिक प्रतिक्रिया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है पैतृक यानी कि पैतृक और आपराधिक पहचान मतलब दोनों में होता है। क्षय रोग जो है जीवाणु के द्वारा होता है। संधिवात संधिशोथ जो है स्वप्रतिरक्षित रोग में होता है। मनोविकलता जो है मानसिक रोग में होता है। टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है। प्लेग जो है पिस्सों काटने से होता है। फाइलेरिया जो है मच्छरों काटने से होता है। टाइफाइड जो है आंतों को प्रभावित करता है। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तपेदिक जो है जीवाणु के द्वारा होता है। गंजापन कवकों के द्वारा होता है। मरस्मक रोग जो है दीर्घकालीन उपवास से होता है। क्वाशीयोरकर जो है प्रोटीन की कमी से होता है। टीबी जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी जो है विषाणु संक्रमण से होता है। इसके बाद दिए गए हैं प्रमुख चिकित्सा उपकरण और उनके प्रयोग दिए हैं। एक तरफ उपकरण का नाम दिए गए हैं चिकित्सा उपकरण का, और दूसरी तरफ उनका कहाँ उपयोग होता है, किसके लिए उपयोग होता है, ये दिए गया है। स्टेथोस्कोप का उपयोग जो है हृदय गति के मापन हेतु होता है। पेसमेकर जो है हृदय गति के नियंत्रण हेतु। स्पेग्नोमीटर जो है रक्तदाब मापने हेतु। सीटी स्कैन जो है संपूर्ण शरीर में विकृति का पता लगाने के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है हृदय की विकृति मापने के लिए। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम यानी कि ईईजी मस्तिष्क की विकृति का पता लगाने के लिए। इलेक्ट्रोमायोग्राफी यानी कि ईएमजी मांसपेशियों की विकृति मापने के लिए।
इलेक्ट्रोअक्लोग्राम यानी कि ये जो है रेटिना की विश्राम क्षमता मापने के लिए। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई जो है संपूर्ण शरीर में विकृति का पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज यूरिया तथा कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए होता है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति जानने के लिए। क्रेस्कोग्राफ जो है पौधों में वृद्धि मापने हेतु। आर्डियोग्राम जो है कान की जांच के लिए। मैमोग्राफ जो है वक्ष से संबंधित जानकारी के लिए। एंडोस्कोप जो है मानव शरीर की आंतरिक जांच के लिए। अल्ट्रासाउंड जो है भ्रूण की जांच के लिए। इस तरह से हम लोगों का जो है रोग वाला चैप्टर है, जैसे विषाणुओं से जो रोग होते हैं, जीवाणुओं से जो होते हैं, प्रोटोजोआ से जो होते हैं, कवक से जो रोग होते हैं, वो चैप्टर मतलब उसमें 3-4 चैप्टर मिलाकर थे। ये वाला चैप्टर हम लोगों का समाप्त होता है। अगला चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है विविध, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। छोटा चैप्टर है अब, लेकिन अगर उसको भी ऐड कर देंगे तो ये जो है लंबा चैप्टर हो जाएगा, इसलिए उसको अलग से पढ़ेंगे।